क्या टीम इंडिया ने बेईमानी से जीता मैच? उठ रहे बड़े सवाल। सुपर ओवर में रोहित शर्मा ने कर ली 2 बार बेईमानी। भारत को जिताने के लिए क्रिकेट नियमों को कर दिया गया तार-तार। पाकिस्तान ने भी उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुत ही रोमांचक T20 मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ रन बनाए। मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर होने के बाद फिर से सुपर ओवर ड्रॉ हो गया। उसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ और दूसरे सुपर ओवर में इंडिया ने 10 रन से मैच जीत लिया। लेकिन मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा पर दुनिया भर के सवाल खड़े कर दिए गए और यहाँ तक बोल दिया गया कि भाई साहब, रोहित शर्मा ने इस मैच में 2 बार बेईमानी की है और पाकिस्तानियों ने भी जमकर जहर उगला। यहाँ तक कहा गया कि भारत की इज्जत बचाने के लिए क्रिकेट नियमों को तार-तार करके बेईमानी कराई गई, तब जाकर भारत किसी तरीके से ये मैच जीता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहां पर हुई बेईमानी। तो सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 22 रन के स्कोर पर इंडिया के 4 विकेट गिर पड़े। उसके बाद रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे रन बनाते बनाते ताबड़तोड़ अंदाज में 20 ओवर में 212 रन बना डाला। 212 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत ही बेजोड़ रही और उसके जितने भी प्लेयर थे सभी ने आते ही शॉट लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भाई साहब 20 ओवर में अफगानिस्तान ने भी 212 रन बना लिए और मैच हो गया ड्रॉ। मैच ड्रॉ होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंचा और पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने सबसे पहले बैटिंग की और अफगानिस्तान ने 16 रन बनाए। इंडिया को जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत थी और सुपर ओवर में इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आए और दोनों ने मिलकर 5 बॉल पर 15 रन बना लिए। अब लास्ट बॉल पर इंडिया को जीतने के लिए केवल और केवल 2 रनों की जरूरत थी और ठीक इसी समय रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह को पिच पर बुलाया और वो पवेलियन चले गए और उन्होंने रिंकू सिंह से कहा कि अगर यशस्वी जायसवाल शॉट लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यदि शॉट नहीं लगाते हैं तो दौड़कर 1 रन जरूर से जरूर लेना है और शायद मैं इतनी तेज दौड़ ना सकूं, इसलिए तुम आकर यहाँ पर रनिंग पर खड़े हो जाओ, मैं पवेलियन चला जाता हूँ। और यही कहकर रोहित शर्मा पवेलियन चले गए और रिंकू सिंह क्रीज पर आ गए और लास्ट बॉल पर यशस्वी जायसवाल शॉट नहीं मार पाए और रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 1 रन ले लिया और मैच ड्रॉ हो गया। तो पहला सुपर ओवर ड्रॉ होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में रोहित शर्मा फिर से बैटिंग करने आए और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 3 बॉल पर 11 रन बना दिए और उसके बाद कोई भी खिलाड़ी इंडिया का एक भी रन नहीं बना सका और अफगानिस्तान को जीतने के लिए केवल और केवल 12 रनों की जरूरत थी। अफगानिस्तान सुपर ओवर में बैटिंग करने आई और 2 विकेट उसके गिर पड़े, वो ऑल आउट हो गई और 1 रन ही बना सकी और इंडिया यह मैच 10 रन से जीत गया। अब यहाँ पर बेईमानी कहाँ हुई, कहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, रोहित शर्मा पर कहाँ पर बेईमानी का आरोप लगाया जा रहा है, चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले मैच का नियम जानते हैं। तो मैच का ये नियम है कि यदि आप बैटिंग बॉलिंग करने के दौरान यानी कि मैच खेलने के दौरान बीमार हो गए या फिर चोटिल हो गए तो उस सिचुएशन में आप बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हो। लेकिन किसी अन्य कारण से यानी कि आप चोटिल भी नहीं हो और आपकी हेल्थ भी नहीं खराब है, किसी अन्य कारण से यदि आप मैदान छोड़कर पवेलियन में चले गए तो आपको रिटायर आउट माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप दोबारा से बैटिंग करने नहीं आ सकते तब तक जब तक कि विपक्षी टीम का कैप्टन ये ना बोले कि ये दोबारा से बैटिंग कर सकते हैं, हमें कोई भी एतराज नहीं है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जब भाई साहब पहले सुपर ओवर में लास्ट बॉल पर रोहित शर्मा अपने मनमर्जी से पवेलियन चले गए और रिंकू सिंह को रन लेने के लिए खड़ा कर दिया, तो क्रिकेट के नियम के हिसाब से रोहित शर्मा को रिटायर आउट माना जाएगा। और सुपर ओवर का ये नियम है कि यदि कोई भी खिलाड़ी पहले सुपर ओवर में रिटायर आउट हो गया तो वो दूसरे सुपर ओवर में तब तक नहीं खेल सकता जब तक कि विपक्षी टीम का कैप्टन उसको खेलने के लिए बोल ना दे। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के कैप्टन ने रोहित शर्मा से खेलने के लिए कहा था या फिर नहीं कहा था वो अलग की बात है, लेकिन लोग इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा रिटायर आउट हो गए थे तो दूसरे सुपर ओवर में उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो इस वीडियो में बस इतना ही भाई साहब, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हम आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।